नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। उससे पहले हम आपको बताएंगे समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। देखिए, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। इसे इंग्लिश में आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर लंबाई की हों समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर लंबाई की हो, यानी त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, उसमें दो भुजाएं अगर यदि बराबर हों सेम, तो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए, ये पहली आकृति है। ये भुजा देखिए, ये 3 सेंटीमीटर, ये भुजा 3 सेंटीमीटर और ये भुजा 5 सेंटीमीटर। इसमें ये देखिए दो भुजाएं बराबर हैं यानी समान हैं, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। दूसरी आकृति है, इसमें देखिए 6 सेंटीमीटर की ये भुजा है, 6 सेंटीमीटर की ये भुजा है, ये 2 सेंटीमीटर की है। ठीक, इसमें देखिए ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, समान हैं, ठीक, सम हैं, यानी ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ये देखिए इसमें 8 मीटर की ये भुजा है, 8 मीटर की ये भुजा है, 8 मीटर की ये भुजा है। इसमें देखिए तीनों भुजाएं समान हैं, लेकिन ये समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा क्योंकि दो भुजाएं समान होनी चाहिए बस। इसे दूसरे तरीके से और समद्विबाहु यानी सम प्लस द्वय प्लस बाहु, ये तीन अक्षरों से मिलकर बना है सम प्लस द्वय प्लस बाहु। सम का अर्थ होता है समान, द्वय का मतलब होता है दो और भुजा बाहु का मतलब होता है भुजा, यानी समान दो भुजाएं हों जिस त्रिभुज में उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब आगे हम इसका सूत्र भी बताएंगे जिससे आपको वो क्वेश्चन हल करने हैं। सूत्र क्या है? ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक। इसकी 5 सेंटीमीटर की ये भुजा है, 5 सेंटीमीटर की ये भुजा है और 8 सेंटीमीटर की ये भुजा है। इसमें देखिए ये दो भुजाएं तो समान हैं, यानी ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक। और इसका सूत्र क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर a/4 अंडर रूट के अंदर 4b² माइनस के a²। ये इसका समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, ठीक। अब इसमें a है, a क्या होता है और b क्या होता है? देखिए, जो ये a है, ये a है और यहाँ पर भी ये a है, तो ये के a क्या होता है? अलग भुजा की लंबाई। a होता है अलग भुजा की लंबाई, जो यानी ये है कि 8 सेंटीमीटर, ये भुजा अलग है और ये दोनों क्या है? बराबर है, समान है। b क्या है? देखिए b है बराबर भुजा की लंबाई। b यानी बराबर ये हो जाएंगी, ये 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ये दोनों भुजाएं बराबर ही तो हुई, तो ये हो जाएंगी बराबर, यानी बराबर भुजा की लंबाई। और ये ए है अलग भुजा की लंबाई, ये 8 सेंटीमीटर इनसे दोनों से अलग है 5 सेंटीमीटर से, तो ये ए हो जाएगी अलग भुजा की लंबाई। तो इस सूत्र में आपको ये भी समझ में आ गया होगा ए और बी क्या है? ए है अलग भुजा की लंबाई, बी है बराबर भुजा की लंबाई, ठीक। अब आगे इस सूत्र से अब आपको क्वेश्चन कराएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये ए भुजा है, ये बी भुजा है, ये सी भुजा है, ठीक। इस भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर दी है, इस भुजा की भी लंबाई 10 सेंटीमीटर दी है और इस भुजा की लंबाई दी है 6 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसमें देखिए आपको ए बराबर 6 और बी बराबर 10 हमने क्यों माना है? ए बराबर होता है, ए बराबर यानी अलग भुजा की लंबाई जो 6 सेंटीमीटर है, इन दोनों भुजा से अलग है, ये दोनों बराबर हैं, तो इसलिए ए बराबर 6 सेंटीमीटर हो जाएगा और बी बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी बराबर भुजा की लंबाई हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, ठीक। ए यानी अलग भुजा की लंबाई है और बी यानी बराबर भुजा की लंबाई है, ठीक। तो ये ए बराबर 6 और बी बराबर 10, ठीक। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करवाया, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है? a/4 अंडर रूट के अंदर 4b² माइनस के a²। यही अभी सूत्र मैंने बताया था। अब आगे क्या है? इसमें क्या है? 6/4 यानी a/4 था, a का मान कितना दिया है? देखिए a का मान देखिए 6, a का मान 6 और b का मान 10 है, तो सिर्फ सूत्र में ए की जगह पर ए का मान रखेंगे, बी की जगह पर बी का मान रखेंगे। तो देखिए तो क्या है? ए कितना है? ए का मान 6 है, ठीक, बट्टे 4 अंडर रूट के अंदर क्या है? 4b², वो 4b² माइनस के a², यही है। तो देखिए b का मान कितना 10 दिया है, तो b कितना 10 है, तो 10 का वर्ग, 4 × 10 का वर्ग हो जाएगा, 4 × 10 का वर्ग माइनस की क्या है फिर a²। ए का मान कितना दिया है? 6, तो 6 का वर्ग हो जाएगा। अब क्या करेंगे? इन्हें
2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 से काट देंगे 6, 2 तिया 6, कितना आ जाएगा 3/2 है, ये लिख दिया है। इसके बीच में गुणा का चिन्ह है, लगा दो तब भी, नहीं है तब भी वहाँ पर इंटू का चिन्ह होता है। ठीक, अंडर रूट के अंदर 4 इंटू 10 को वर्ग कितना होता है 100 होता है, तो 4 इंटू 100 माइनस 6 का वर्ग कितना होता है 36। ठीक, अब इसे कैसे करेंगे 3/2 इंटू 4 का गुणा 100 से करेंगे कितना आ जाएगा 400 हो जाएगा। ठीक, माइनस के 36, इस तरीके से लिख लेंगे। अब क्या है 3/2 गुणा 400 में से 36 हटाएंगे कितने 364 बचेंगे, 400 में से 36 घटाएंगे कितना है 10 में से 6 घटाएंगे 4, 9 में 3 घटाएंगे 6, और यहाँ पर एक कितने 3 बचेंगे, कितना आ जाएगा 364। ये देखिए 364 है। यहाँ तक तो सभी लोग कर लेते हैं। अब इसे आगे कैसे करेंगे देखिए, इसे आगे करेंगे वो 364 थे उनके हमें यहाँ पर हमने ऐसे लिख दिया है 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 13। ये हमने लिखा कैसे है, इसे हमने लिखा है अभाज्य गुणनखंड करके, जिसे आप लासा भी कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। तो देखिए 364 थे उनके हम क्या अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 364 में हम 2 से काटेंगे, 2 एकन 2, कितना बचा 1 बचा, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4, कितना 182 आया। फिर 2 से काटेंगे, 2 नेम 18, 2 नेम 18, 2 एकन 2, कितना आया 91 आया। फिर 2 से काटेंगे, फिर काटेंगे से 2 से कटेंगे नहीं, अब काटेंगे से 7 से, 7 से कटेंगे, 7 एकन 7, कितने बचे 2, इधर 7 तियो 21, 13 आ गया। और 13 हम काटेंगे 13 से, 13 एकन 13, तो कितना इसका अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 13। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लिख दिया है। ठीक, और क्या है इस तरीके से हमने लिख दिया है। ठीक, अब इसमें हमने क्या किया, ये 2 हैं, 2 इनका जोड़ा बना लिया है। 2 का 2 से करेंगे गुणा 4 हो जाएगा, 4 कितने का 2 का वर्ग होता है, तो ये 2 बाहर निकल आएंगे। 7 है, इनका जोड़ा बनेगा नहीं, 13 का जोड़ा बनेगा नहीं, तो ये 2 का 2 से गुणा करेंगे 4, और 4 को अंडर रूट से बाहर निकलेंगे तो 4 के कितने 2 निकलेंगे, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है। तो 3/2 इंटू, इनमें से हमने 2 निकाल लिए बाहर, यानी 4 था, 4 2 का वर्ग होता है, अंडर रूट से बाहर निकलेंगे तो 2 निकलेंगे बाहर। अब अंडर रूट में लिख देंगे 7 गुणा 13। ठीक, अब इस 2 से ये 2 कट जाएंगे तो अब कितना बचा है 3। अब 7 का और 13 करेंगे गुणा, 13 का 7 का गुणा करेंगे, 13 7 91, तो 3/91 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक होता है स्क्वायर में होता है, इसलिए सेंटीमीटर में बजा देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही इसका राइट आंसर।